फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सर इसकी प्रिपरेशन कैसे की है कंपोस्ट की, तो जो आपने प्रिपेयर किया है? जी, मशरूम की कंपोस्ट के हवाले से देखिए कि हमें सबसे पहले इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उनकी हमने सिलेक्शन करनी होती है। इंग्रेडिएंट्स में सबसे बेहतरीन तो है जो गंदम का भूसा है, तूड़ी है जिसको कहते हैं, व्हीट स्ट्रा, नंबर 1 पे ये लेनी है। नंबर 2 पे जो है आपने लकड़ी का बुरादा लेना है, जो आपको बढ़ई की शॉप पे, कारपेंटर की शॉप पे इजीली मिल जाता है। तीसरा ये होता है कि इसमें जो है चोकर होता है जिसको हम व्हीट ब्रांड भी कहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं, इनकी हम मतलब क्या करते हैं, इसमें क्या है, कंपोस्ट तैयार करते हैं। कंपोस्ट की तैयारी के हवाले से अगर आपको बताया जाए तो ये है कि इसको हम पानी में डिप करते हैं, पानी के अंदर हम फार्मूला डालते हैं, उसमें मतलब थायोफिनेट मिथाइल, फार्मालिन और चूना इसलिए डालते हैं ताकि उसमें जो उसकी पीएच है वो मतलब कि मेंटेन रहे, ठीक है जी, 7 तक पीएच जो है वो उसकी मेंटेन हो। थायोफिनेट इसलिए डालते हैं कि उसके अंदर जो इजाफी जो जरासीम है वो किल हो जाए, ठीक है जी। और नंबर 3 पे फार्मालिन हम डालते हैं, वो भी उसमें अगर इंसेक्ट्स के एग्स वगैरह हैं या कीटाणु हैं कोई हैं फंगस वगैरह ना हो सर, उसके लिए जी, जो हार्मफुल फंगस है उसको हम किल करने के लिए जो है ना हम एक प्रोसेस से गुजारते हैं। इसको हम 24 से 48 घंटे जो ट्यूबवेल का एक कुआ है उसमें हम व्हीट स्ट्रा और व्हीट ब्रांड जो है और साथ में जो आप कह लें कि सॉडस्ट है, इसको हम डिप करते हैं अच्छी तरह से और उसके ऊपर वज़न दे के उसको हम डिप ही रखते हैं और फिर उसको बाद में जब निकालते हैं वहाँ से तो फिर ये कि वो हमारा फार्मूला से गुजर चुका होता है। नहीं सर, उसके बाद हमने फिर इसमें जब इसको पुट किया सर शॉपर में, तो सर फिर ये कटिंग जो आपने की हुई है ये इसका सर प्रोसेस जी, ये देखिए कटिंग तो लेटर हम जाके करते हैं कि जब मतलब कि आप कंपोस्ट तैयार करके इनको इसके अंदर स्पान, जिसको हम मशरूम का जो सीड होता है उसको स्पान कहते हैं, उसको आप फी बैग जो है ना 3 लेयर्स में आप उसको स्प्रेड करते हैं। ऑलमोस्ट 25 से 30 ग्राम जो है वो एक बैग में आ जाते हैं। इनके ऑलमोस्ट ये 2.5 से 3 kg इसमें वेट होता है कंपोस्ट का। ये जब हम कमरे में लगा देते हैं 20 दिन जो है ये मशरूम बैग्स अंधेरे में रहते हैं और फिर ये वाइट हो जाते हैं टोटली, ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं, लाइट्स को ऑन करते हैं जी और फिर इसकी पिनिंग शुरू होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी कट लगाते हैं। एक तो मॉइस्चर जो आप दे रहे हैं ह्यूमिडिफायर से, इसको जितना रिक्वायर्ड है वो मॉइस्चर खुद कैप्चर करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी, आप कहने खींच लेगी। नंबर 2 पे क्या होगा कि जो पिन हेड्स हैं उनको बाहर निकलने में बड़ी आसानी सी होगी, ठीक है जी। और पूछें जी सर, और इसको जो टेम्परेचर हम दे रहे हैं ह्यूमिडिफायर के जरिए, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर मेंटेन कितना करें इस लगे? जी, टेम्परेचर जो है हमें 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड ऑयस्टर मशरूम के लिए रखना होता है और 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बटन मशरूम के लिए चाहिए होता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमें मिल्की मशरूम के लिए चाहिए होता है। और सर इसकी कटिंग्स हम कितनी ऑब्टेन कर सकते हैं इसके पास जो हमने एक बैग पे लगाई है? हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम पिकिंग की बात कर रहे हैं। पिकिंग जी सर, वो कितनी? इससे हम ऑलमोस्ट 4 से 5 और एवरेजली हम करें तो 3 से 4 हम हार्वेस्टिंग ले सकते हैं पर बैग। आपको अगर आप सॉडस्ट यूज़ करते हैं अपने कंपोस्ट में तो फिर ऑलमोस्ट आपको एक बैग से 2 से 2.5 किलोग्राम मशरूम जो है वो हार्वेस्ट होती है। अगर आप सॉडस्ट नहीं अप्लाई करते तो फिर आपको 800 ग्राम 700 ग्राम तक जो है ना वो मिलती है। तो इसमें सर कुछ वाइट है और कुछ पिंक है सर, वो वैरायटी का डिफरेंस? जी, इसमें वैराइटीज़ हैं। जो ऑयस्टर मशरूम की हैं इसमें 7-8 वैराइटीज़ हैं। पिंक ऑयस्टर भी है, ब्लैक किंग भी है, स्नो वाइट भी है, इसमें ग्रे ऑयस्टर भी है। तो ये डिफरेंट इसकी वैराइटीज़ हैं जो डिफरेंट कलर्स देती हैं। और सर सब सर ये एडिबल ही हैं सर? जी, ये सारी एडिबल हैं। ऑयस्टर मशरूम की जितनी भी ये टाइप्स हैं ये एडिबल है। और आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हार्मफुल और एडिबल में फ़र्क है। इसमें कॉमनली मैं ये बताता हूँ थोड़ा सा कि जो मशरूम भी आपको अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग कर रही हो, अट्रैक्शन हो उसके अंदर, इनके बड़े अट्रैक्टिव कलर्स हों, रेड, ऑरेंज, पिंक, इस तरह से
मतलब कि आपको बड़ा यानी कि मुतासिर कर रही हो, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, वो हार्मफुल होती हैं। और जो आपको लेस अट्रैक्टिव फील हो वो एडिबल होती हैं। इसका डिज़ाइन लेआउट सर डिसाइड किया ये कैसे किया है कि इसको हैंग वगैरह किया हुआ है सर? देखिए व्यूअर्स के लिए और आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी मतलब कि मैं बात शेयर करूँगा कि इसमें हमने स्मॉल लेवल पे एक छोटा फार्मर है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो नहीं कर सकता। आप कोशिश करें कि रेनोवेटेड रूम ना हो, आपका सिंपल सा रूम हो, कच्चा कमरा हो तो वो सबसे बेस्ट है। उसमें आपने ये लो कास्ट स्ट्रिंग्स और इस तरह से हैंगिंग करनी है इसकी, इसमें आपका खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। अगर हम थोड़ा सा आगे दिखाएं आपको तो बैक साइड पे वो जो मतलब लगे हुए हैं रैक्स वगैरह लोहे के, तो रैक्स जो है ना ये आपको कास्टली पड़ेंगे। अगर 3-4 रैक्स भी रखते हैं एक रूम में तो उसमें कि आपके ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख के तो सिर्फ ये रैक्स बन जाएंगे। तो लो कॉस्ट ये बेस्ट है सर? ये बेस्ट है हाँ। 50 या 80 रुपए का या 100 रुपीज़ का आपको एक रोल मिलता है, जिससे आप ऑलमोस्ट 10-12 जो है ना ये स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। और एक स्ट्रिंग पे हमने 5 इसमें बैग्स लटकाए हैं, आप इसको 6-7 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बड़ी ड्यूरेबल होती है, ये आप वज़न उठा सकती है, ये थकती नहीं है। थकने से मुराद ये डैमेज नहीं होती, ये बड़ी अच्छी होती है। सर आपने ये कंपोस्ट का तो हमने इसको मीन्स के वो कर लिया, प्रीफर के फंजीसाइड इसका अटैक नहीं होगा सर। अगर रूम को हम कैसे मेंटेन करेंगे कि मज़ीद आगे फंगस का अटैक ना हो, और इसको ह्यूमिडिटी सर कितनी देंगे? जी देखिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रूम की जो है सैनिटेशन वो बहुत ज़रूरी है। आपने रूम में भी कोई 5 ml फार्मालिन और साथ में 50 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल जो है वो मिक्स करना है, और 20 लीटर का टैंक बना के आपने पूरे रूम को दीवारों से नीचे फर्श पे सारा स्प्रे करेंगे। फिर एक और स्प्रे करेंगे जिस तरह फेंडोना है उसको स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक इंसेक्ट भी आता है, एक आप कह लें कि मच्छर टाइप ब्लैक कलर का आता है, तो वो मशरूम की क्वालिटी को डाउन करता है। तो उसके लिए भी आप एक स्प्रे करेंगे ताकि इसमें कोई इंसेक्ट्स का अटैक जो है वो ना हो। तो रूम की सैनिटेशन, रूम की स्टेरिलाइजेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने कंपोस्ट का किया है हमने इसका भी हमने करना है। अगला क्वेश्चन आपका था ह्यूमिडिटी के हवाले से। ह्यूमिडिटी देखिए कम से कम 60 होनी चाहिए आपके रूम में। अभी हम आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि अगर आप वो ह्यूमिडिफायर जो है आप लगा लेते हैं तो उससे आपकी ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट 95 प्लस रहती है, और वो ऑटो पे भी होता है। जी ठीक है सर। ये आपने ये ह्यूमिडिफायर है सर, इसकी वर्किंग वगैरह ये वर्क कैसे करता है सर? जी देखिए ये ह्यूमिडिफायर है, ये ऑटोमेटेड ह्यूमिडिफायर है कि इसका जो पानी का कनेक्शन है वो भी हमने डायरेक्ट दिया हुआ है, और इसका जो पावर का कनेक्शन है वो भी हमने डायरेक्ट पे किया हुआ है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसकी मतलब डबल एस इसको कहते हैं, SS बॉडी है, जो कि इस पे रंग वगैरह नहीं लगता, बिल्कुल स्टेनलेस स्टील जिसको कहते हैं। ठीक है। तो वाटर से जिसको जितना इसको चाहिए होता है वो ये खुद ही ऑटोमेटिक हाँ ये खुद ब खुद ही मतलब कि अपडेन कर लेता है। और इसमें एक पाइप लगाते हैं हम थोड़ा ऊंचा, ताकि यानी कि पूरे रूम में जो है ह्यूमिडिटी जाए। इस पे ऊपर एक फैन होता है, जो इसमें मिस्ट बनती है वो इस फैन के जरिए जो ना वो बाहर निकलती है। ठीक है जी। अभी हम आपको प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें देखिए कि एक ये गेज दी हुई है कि जब वाटर लेवल ऊपर होगा ये गेज ऊपर आ जाएगी। ठीक है जी। वाटर का लेवल हाँ ये सेट किया हुआ सारा। ठीक है जी। अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देखो जी, इसको हम कहते हैं मिस्ट मेकर। ठीक है जी। ये अल्ट्रासोनिक मिस्ट मेकर होता है। तो इसको अभी तो काफ़ी ख़राब किया हुआ है, इसको आपने हफ्तावार जो है क्लीन करना, वीकली बेसिस पे जो है आपने इसको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। क्या करेंगे इसमें आप कोई ऑलमोस्ट 5 ml ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच डाल के 5 ml ब्लीच डाल के आपने इसमें इसको क्या करना है, रिंसिंग करके ये खुद ब खुद जो ना बाहर निकाल देगा इसको। ठीक है जी। तो अभी आपको हम इसकी जो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस है वो दिखाते हैं कि ये धुआं बनाता कैसे है। और ये जो अच्छा ये देखें जी, यहाँ से दिखाया कि ये फ़ैन जो है ये वर्किंग कर रहा है, और इसके अंदर देखें कि ये मिस्ट बन रही है, जो वो अल्ट्रासोनिक मिस्ट मेकर है वो इस तरह से मिस्ट बना रहा है। ठीक है जी। तो अगर ये फ़ैन हम नहीं लगाते तो ये पूरे रूम में जो है स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है जी।
अच्छा आप देखें कि हम इसको जैसे ही फैन देते हैं चलाते हैं तो यहाँ से देखें कि ये वेस्ट बनना शुरू हो गई है रूम में स्प्रेड हाँ। इसको थोड़ा सा ऊंचा इसलिए लगाते हैं ताकि यानी कि ओवरऑल जो है पूरे रूम में जो है ये यूनिफॉर्मिटी के साथ इसमें आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद आप इधर आगे तक जी टेम्परेचर हाँ ये खाता है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये सेंसर है जो मतलब कि क्या करता है, इसको एक कमांड देता है कि जैसे ही इसकी रेंज हमने 95 तक सेट की हुई है और 10% का इसको हमने मार्जिन दिया हुआ है, जैसे ही 85 पे नमी का लेवल होगा इसने उसको कमांड देनी है। कमांड तो ऑलरेडी दी हुई, इसने उसको सिग्नल्स देने हैं, उसने ह्यूमिडिफायर ने ऑन हो जाना है। तो इसमें क्या है कि हमने इसके बटन जो है ना हम शट ऑफ नहीं करते, शट डाउन नहीं करते, ठीक है जी, हम इनको ऑन रखते हैं, ठीक है जी। ह्यूमिडिफायर का सारा ऑन होता है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है जो वैसे भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो फिर हम हाइग्रोमीटर की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए जी, एक तो ये आपको बता रहा है कि ये जो है ना वोल्टेज कितना ले रहा है, ठीक है जी, और इसमें आपको ह्यूमिडिटी दे रहा है। ह्यूमिडिटी इस टाइम मतलब ये शो कर रहा है 60 आपकी है ह्यूमिडिटी, ठीक है जी, 60 तक जा रही है। इसमें फिर इसने एक रेंज दी हुई 10 की, ठीक है जी। अपर लिमिट क्या है इसकी 95 है और लोअर लिमिट क्या है 10 का मार्जिन दिया हुआ है, यानी कि जैसे ही 85 पे आएगा तो इसने ऑन हो जाना है। इसका जो पावर हाउस है ये आपने बह रखना होता है क्योंकि अंदर की नमी होती है तो इसकी शॉर्ट होने का भी खतरा होता है, तो बाकी सिस्टम जो है ना इसका अंदर है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि आपने इसमें एग्जॉस्ट फैन लगाना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम इसमें क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हमने क्या होता है कि उसको हमने बाहर निकालना होता है, और इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो CO2 है वो बड़ी भारी होती है, जो आसानी से बाहर नहीं आप निकाल सकते, उसको धकेलना पड़ता है एग्जॉस्ट फैन से या कोई फ़ैन मतलब चला दें तो सिंपल नहीं कि आप एग्जॉस्ट फैन लगा लें, ठीक है जी। तो इसमें फ्रेश एयर देनी होती है दिन में 2 बार, आप सुबह भी 2 घंटे चलाएंगे और शाम में भी चलाएंगे ताकि आपकी जो मशरूम है वो ख़राब ना हो। ड्रॉबैक क्या है कि अगर CO2 ज़्यादा हो तो फ्रूटिंग जो है वो पीली होना शुरू हो जाती है या रंग आ जाती है उसके ऊपर। तो अब हम हाइग्रोमीटर की बात कर लेंगे। सर जो ये आपने डिवाइस इंस्टॉल की है सर, इसका नेम क्या है और इसका बेनिफिट क्या है और रीडिंग सर क्या क्या इस पर हमें दे रहा है सर? जी, इसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। ये आपको साइंटिफिक स्टोर से बआसानी मिल जाते हैं हाइग्रोमीटर जो हैं, और इकनॉमिक वाले 600 से 800 रुपये का आपको मिल जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये आपको रूम की जो एग्जैक्ट कंडीशन चल रही होती है उसके बारे में बताता है। नंबर 1 पे ये आपको टेम्परेचर बताता है, ठीक है जी। इस वक्त देखें 22.5 तक जो है ना इसका टेम्परेचर चल रहा है, जो कि मतलब कि आइडियल है, ठीक है जी। रूम के लिए 80% तक ये नमी शो कर रहा है कि इसकी ह्यूमिडिटी जो है 80% है, ठीक है। तो इसकी कंपैटिबिलिटी को भी हम चेक कर सकते हैं कि जो कंट्रोल रूम है, पावर हाउस है, वो हमें क्या दे रहा है और ये क्या दे रहा है। तो इस टाइम ऑलमोस्ट मतलब कि 20% का डिफरेंस में फील हो रहा है, लेकिन ये है कि इसको हम फाइन ट्यून करने के लिए हाइग्रोमीटर अच्छा सा लगाएंगे। इसमें मज़ीद सर और मॉडर्न जो हाँ, तो इसमें वो टाइम भी बताता है, लेकिन टाइम तो कोई ऐसा कंस्टेंट नहीं है, तो ठीक है जी। तो इसमें लाइटिंग आपने वाइट क्रिसेंट लाइट जो है जिस तरह से ये सामने लगी हुई हैं, इसका सर क्या पर्पज होगा लाइट का? जी, इफेक्ट है वाइट क्रिसेंट लाइट जो है वो मतलब कि आपको जिस तरह पौधों को रोशनी की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, मशरूम को भी लाइट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट 20 डेज़ जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसमें तो हम अंधेरे में रखते हैं जब उसकी माइसीलियम रन हो जाते हैं, और लेटर ऑन जब वाइट बैग हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं वाइट लाइट ऑन करते हैं। ये वाइट लाइट जो है ये आपकी मशरूम की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाती है, यानी कि पिनिंग से फ्रूट हार्वेस्टिंग तक तकरीबन 2 से 3 दिन में आपके पास जो है फ्रूट रेडी होता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। और सर एक और क्वेश्चन था, ये स्मॉल लेवल पे जिस तरह लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं तो सर रूम में कितनी की रिक्वायर्ड होगी लाइट उसको ग्रो करने के लिए? जी, रूम में फ्रूटिंग के दिनों में तो आपको यानी कि 2 मतलब लाइट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सफिशेंट है। देखिए आप रूम की डायमेंशन अच्छी खासी है, ये ऑलमोस्ट ये 14x14 का है रूम जो है, तो इसमें ये कि आप ऑलमोस्ट 2 हमने लाइट्स लगाई हैं, थोड़ा सा मतलब जो बड़े वाट की होती है, तो एनफ है। लेकिन ये कि आपने 24 आवर्स जो है ना ऑन रखना है जब आपकी फ्रूटिंग चलती हो। तो लो कास्ट मतलब कि ये
आप कहने के मशरूम कल्टीवेशन है और सुपर फूड भी है, ठीक है जी, मार्केट में डिमांड भी है, ठीक है जी। और आप मतलब कि आलमोस्ट आपकी एक बैग पे मैक्सिमम 50-60 रुपए कास्ट आती है, और आप उससे जब 2 से 2.5 kg आप उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो आपकी आलमोस्ट मार्केट में हम देखें तो इस टाइम 2500 से 3000 पर kg का सेल हो रहा है जी। और ये सर एक ऐड जाएगी स्मॉल लेवल पे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं ऐसा जी बिल्कुल, इसको इजीली मैं मतलब कि व्यूअर्स को, फ्रेंड्स को मैं इस चीज़ की मतलब कि एप्रिशिएशन दूंगा कि आप अपने घर पे कोई भी कमरा ऐसा हो जो रेनोवेटेड ना हो, सिंपल हो, अपने घर में आप किचन गार्डनिंग के तौर पे, होम गार्डनिंग के तौर पे इसको आप लगा सकते हैं। और एक्सक्लूसिवली आप सर्दियों में तो फ्री में जो ना वो आप ले सकते हैं क्रॉप, 2 क्रॉप्स आप इजीली ले सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट दिसंबर से यानी स्टार्ट होती है और मार्च तक जो ना वो चली जाती है। ये मैक्सिमम आपकी यानी कि 1 से 1.25 महीने की क्रॉप है आपकी जी। बहुत कम टाइम पीरियड में इसका बेनिफिट इसका जी कम टाइम में आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अभी तो देखिए ना, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मोस्टली जो कोलेस्ट्रॉल के लोग हैं, आप कह लें कि जो शुगर के पेशेंट्स हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं, उनके लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि जी आप मशरूम खाएं, चिकन छोड़ दें खाना, बीफ खाना छोड़ दें, आप मशरूम खाएं। तो इसमें अगर इसकी हम अफादियत की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट 36% जो है इसमें प्रोटीन होती है, इसमें फाइबर्स होते हैं, इसमें वाटर कंटेंट होता है, फैट्स जो है इसमें 0 है। तो ये हर मतलब के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। इसको बच्चे भी सूप में डिफरेंट इसकी नंबर ऑफ रेसिपीज़ हैं, पिज़्ज़ा में यूज़ होती है, सूप में यूज़ होती है, आपकी जो समझे कि घर में आप इसको इजीली कुक कर सकते हैं, पकाना इसमें कोई मसला नहीं है, बहुत सारे डिशेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम, अल्लाह हाफिज़।